हेलो दोस्तों। ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि म्यू म्यू का दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका है और वो यहाँ अपना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब इंग्लैंड जाने को हाँ कर देती है। जो सब देख यहाँ कलीग को तो उसकी बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। आखिरकार म्यू म्यू अचानक से अपने लव और करियर के बीच में से करियर को क्यों चूज़ कर रही है। सो वो यहाँ उसे पकड़ कर पूछ रहा था कि म्यू म्यू सच सच बताओ, क्या गॉड ने तुम्हें बुली किया है। तो यहाँ म्यू म्यू कहती है कि हाँ, गॉड बहुत बुरे हैं और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं, तभी तो वो मुझे इतना दुख देते हैं। तो यहाँ कलीग उससे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, गॉड तो तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तभी तो इस टेडी हारुका को इतनी प्यारी एल्डर सिस्टर म्यू म्यू दी है। बट इन सभी बातों से भी म्यू म्यू अपना इरादा नहीं बदलती। वो उसे कहती है कि वो तो इंग्लैंड जाके रहेगी, उसके पास यहाँ रुकने का कोई वजह नहीं है। वो वहाँ पर बहुत खुश रहेगी, घूमेगी फिरेगी, अच्छा अच्छा खाना ट्राई करेगी, शॉपिंग करेगी और वर्क के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करेगी। और ये सब कहकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाने की कोशिश कर रही थी। बट कलीग जानता था कि ये सब कुछ झूठ है। और वहीं दूसरी तरफ र्यूसुके का तो अपने किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। वो बार बार म्यू म्यू को ही याद कर रहा था और उसके सुबह वाले सैड एक्सप्रेशन को याद कर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था कि आखिरकार अब वो उसे कैसे फेस करेगा, वो क्या बताएगा उसे। उसे तो खुद कुछ याद नहीं है और वो यहाँ म्यू म्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। जहाँ अब तक म्यू म्यू भी घर लौट आई थी, बट उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बट वो क्या करे, घर तो जाना ही था ना। सो वो जैसे ही घर आती है तो यहाँ हारुका उसका वेट कर रही थी और उससे कहती है कि तुमने जो कुछ भी सुबह देखा वो सब सच है, उसमें कोई ड्रामा नहीं है। हाँ, ryusuke थोड़ा बहुत शौक है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम्हें ऐसे पता चले, बट सच में वो मुझसे बहुत प्यार करता है और कल रात वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल था। वो सच में एक जेंटलमैन है। जो सब कुछ म्यू म्यू चुपचाप सुने जा रही थी और इसकी बातों का उसे कोई पलटकर जवाब ही नहीं देती। जो सब सुन यहाँ हारुका उससे कहती है कि ये तो अच्छी बात है, मुझे तो खामोखा तुम पे शक हो रहा था कि तुम भी र्यूसुके को लाइक करने लगी हो, बट तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जबकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी छोटी बहन का लव है, क्योंकि तुम तो एक अच्छी सिस्टर हो ना, है ना। और बस यही हमारी म्यू म्यू का तो सब्र का बांध टूट जाता है और वो उससे कहती है कि हाँ, मैं एक अच्छी सिस्टर हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे प्यार पर अपना गिव अप कर रही हूँ। तुम हर बार ऐसा करती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं तुम्हारी एल्डर सिस्टर हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे अब तक अपना प्यार नहीं मिला। तुम हमेशा उन लोगों को मुझसे छीन लेती हो जिन्हें मैं प्यार करती थी, और इसीलिए मेरे पास यहाँ रुकने की और कोई वजह नहीं है। मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। बट ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ हारुका बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। और मेरे जाने के बाद भी तुम और तुम्हारा र्यूसुके साथ में रह सकते हो। जो सब कुछ यहाँ पीछे से र्यूसुके ने भी सुन लिया था और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, आखिरकार म्यू म्यू ये सब कुछ क्यों कर रही है। जहाँ अब म्यू म्यू भी र्यूसुके को देख लेती है और उसे देखने के बाद तो उसके आंसू रुकते ही नहीं है। सो वो यहाँ दौड़ कर अपने रूम में भाग आती है। बट फिर भी उसकी जान र्यूसुके से नहीं छूटती क्योंकि उसके पीछे पीछे र्यूसुके आ चुका था, जिसको देख वो अगेन अपने इस कैक्टस को छुपाने लगी थी। जहाँ अब र्यूसुके आके उसे कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, बट फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। बट यहाँ म्यू म्यू उसे कुछ आगे बोलने ही नहीं देती और उसे बता देती है कि वो इंग्लैंड जा रही है और अगले 2 साल तक उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं है। वो वहीं वर्क करेगी और साथ साथ स्टडी भी करेगी। जो सब सुन यहाँ र्यूसुके बहुत ही ज़्यादा शॉक था और यहाँ म्यू म्यू उसे अपनी बहन हारुका का ध्यान रखने को कह रही थी और अब वो चाहे तो वो यहाँ उसके जाने के बाद भी रुक सकता है। वो अपने पेरेंट्स को मना लेगी क्योंकि उसकी डेविल सिस्टर हारुका उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और इस डेविल को पता ही नहीं है कि जब कोई छोड़कर जाता है, कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तो कैसा फील होता है। सो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। और ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार वो उसका लव है और वो उसे अपनी यंगर सिस्टर को दे रही है। बट वो र्यूसुके के सामने रोना नहीं चाहती थी, तो यहाँ पर फटाक से वहाँ से भाग कर बाहर आकर किसी बेंच पर बैठ जाती है। यार मतलब उसने र्यूसुके पर गिव अप कर दिया है। और यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और रोते रोते अपने और र्यूसुके की फर्स्ट मीटिंग से लेके अब तक की सभी यादों को याद कर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और वहीं र्यूसुके म्यू म्यू की इन सब बातों से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया था और कह रहा था कि आखिरकार वो म्यू म्यू की बातों को कैसे फॉलो करे। उसके दिल में तो कोई और है। जहाँ उसकी नज़र भी उस पॉट की तरफ पड़ती है जिसे म्यू म्यू हमेशा उससे छुपा कर रखा करती थी। सो वो जाकर उसे चेक करने लगता है कि आखिरकार म्यू म्यू हमेशा उसे क्या ही छुपाती रहती है और वो देखकर शॉक हो जाता है। और शायद उसे भी यहाँ पता चल चुका है कि म्यू म्यू हमेशा से उसको लव करती थी, बट वो कभी उसे बता ही नहीं पाई और वो बताए उससे पहले यहाँ हारुका वाला कांड हो गया। सो वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था। और वहीं हारुका, जिसे ये सब कुछ कर कर खुश होना चाहिए, वो भी आज बहुत सैड थी
और बार बार बस अपनी और अपनी सिस्टर की वही चाइल्डहुड वाली फ़ोटो को देखे जा रही थी। लगता है म्यू म्यू की बातों का थोड़ा बहुत असर तो हो रहा है। सो अब नेक्स्ट डे जब म्यू म्यू अपनी सभी पैकिंग कर अपने कैक्टस को देखे जा रही थी, तभी वहाँ हारुका पहुँच जाती है। और मुझे लगता है कि शायद अब वो उसे रुकेगी, बट नहीं, वो तो यहाँ आकर उसे कह रही थी कि देखना कहीं कुछ सामान छूट ना जाए। और यहाँ म्यू म्यू उसे कहती है कि हाँ हाँ मैंने सब देख लिया है, सब कुछ पैक हो चुका है, मैं जा रही हूँ और तुम चिंता मत करो, तुम्हें वापस से मेरी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहीं सेटल हो जाऊँ। बट उसे यहाँ अपने कैक्टस की फिक्र हो रही थी और वो ये कैक्टस अपने साथ ले जाना नहीं चाहती थी। जब उसने खुद रियोसुके को हारुका को सौंप दिया है तो वो ये कैक्टस रखकर क्या करेगी। सो वो यहाँ हारुका को अपना कैक्टस प्लांट दिखाते हुए कहती है कि वो उसके जाने के बाद इस प्लांट का ध्यान रखे। बट यहाँ हारुका ये सब देख शौक थी। वो उसे कहती है कि ये प्लांट तो तुम्हारे पास कब से है और तुम इसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देती, इवन मुझे छूने तक नहीं देती, फिर तुम इसे मुझे क्यों दे रही हो। तो यहाँ मिमी उसे कहती है कि उसने तो खुद रियोसुके तुम्हें दे दिया है, तो वो इस प्लांट को अपने पास रखकर क्या करेगी। और बस ये सुनकर तो यहाँ हारुका और भी ज़्यादा शौक हो जाती है। बट वो फिर भी उसे नहीं रुकती, उसके लिए टैक्सी लेने चली जाती है। और वहीं म्यू म्यू भी अपने इस कैक्टस को छोड़ अपना सामान पैक कर बाहर आती है, जहाँ उसे रियोसुके मिल जाता है। और रियोसुके उसे रोकना चाह रहा था, बट वो उसे क्या कहे। सो वो उसे कहता है कि आखिरकार तुम इतना जल्दी क्यों जा रही हो। तो म्यू म्यू उसे कहती है कि वैसे तो उसके पास टाइम है, बट वो अभी से जाना चाहती है क्योंकि अब उसके पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। और खुश होते हुए उसे अगेन याद दिलाती है कि उसे उसके जाने के बाद हारुका का ध्यान रखना है। जो सब देख यहाँ रियोसुके, जो कि उसे बहुत कुछ कहना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, वो और कुछ कह ही नहीं पाता और बस उसके इस बात को सुनकर सर हिलाई जा रहा था। यार ये रियोसुके के भी मुंह में क्या दही जमा हुआ है, कुछ तो बोलो। यार मुझे लगता था कि म्यू म्यू कितनी इंट्रोवर्ट है, कितनी शाय, लेकिन मुझे अब लगता है कि रियोसुके तो उससे भी बड़ा वाला शाय है। देखो तो उसे रोक भी नहीं रहा है और खुद उसका सामान उठा नीचे पहुंचा देता है। बेचारी म्यू म्यू। और जाते जाते भी बस म्यू म्यू को ही देखे जा रहा था, जहाँ अब इस घर में बस रियोसुके और हारुका ही बचे थे। और यहाँ रियोसुके वापस म्यू म्यू के ही रूम आता है और अपने कैक्टस को वहीं देख और भी ज़्यादा इमोशनल होते हुए सैड हो जाता है, जिसे पीछे से हारुका भी देख लेती है। और वो यहाँ उससे पूछती है कि अब तो म्यू म्यू भी यहाँ नहीं है, तो क्या हम दोनों एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ रियोसुके भी उसे बता देता है कि जब म्यू म्यू ही यहाँ नहीं है तो वो यहाँ क्या ही करेगा। जो सब सुन यहाँ हारुका शॉक है, ऐसा क्यों। तो यहाँ वो उसे बताता है कि ये कैक्टस उसी ने म्यू म्यू को उसके हाई स्कूल टाइम में दिया था और देखो म्यू म्यू ने कैसे अब तक उसे संभाल के रखा हुआ है। तो वो ऐसी लड़की का दिल कैसे तोड़ सकता है। और वो यहाँ हारुका की तरफ होते हुए उसे कह देता है कि उसे नहीं पता कि उस रात उसने क्या किया था। चाहे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और म्यू म्यू को दिल में रखकर वो हारुका से लव कैसे कर सकता है। जो सब सुन यहाँ हारुका बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। आखिरकार उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे रियोसुके नहीं मिलेगा। तो यहाँ धीरे धीरे हमारी डेविल सिस्टर को उसकी गलती रियलाइज़ होने लगी थी कि आखिरकार वो हमेशा से उसके साथ कितना बुरा करती आई है। और वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर म्यू म्यू बहुत ही ज़्यादा सैड बैठी हुई थी। तभी कोई उसके पास आ रहा है और उसे आवाज़ दे रहा है, जिसे जब म्यू म्यू देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि ये तो हारुका थी। और हारुका यहाँ क्या कर रही है, जहाँ अब हारुका उसे बताती है कि उसने झूठ कहा था कि कल रात को उसके और रियोसुके के बीच में कुछ नहीं हुआ। जो सब सुनी यहाँ म्यू म्यू शॉक थी, आखिरकार वो अब उसे ये सब कुछ क्यों बता रही है। यहाँ हारुका उसे बताती है कि उसे ना अब रियोसुके में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आखिरकार जो लड़का किसी लड़की को गिफ्ट में कैक्टस दे उसे वो कैसे लाइक कर सकती है। मुझे बंदे से ज़्यादा उसके पैसों में इंटरेस्ट है और रियोसुके के पास तो कहाँ ही इतना पैसा है। सो वो तो उसके साथ अपना फ्यूचर बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकती। और जिसके दिल में पहले से ही कोई दूसरा हो, वैसा सेकंड हैंड माल उसे बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ देखो तो कितना झूठ बोल रही है, आखिरकार रियोसुके ने उसे रिजेक्ट किया। जो सब सुनी यहाँ म्यू म्यू बहुत ही ज़्यादा शॉक थी, आखिरकार ये क्या बोल रही है। और यहाँ हारुका उससे कहती है तो क्या तुम अभी भी रियोसुके के पास जाना नहीं चाहती। देखो मैंने तो रियोसुके पर गिव अप कर दिया, बट अभी भी म्यू म्यू उसे कोई जवाब नहीं देती। सो यहाँ हारुका उसे मोटिवेट और हिम्मत देने के लिए उसे डराती है, कहती है कि देखो वो तो मैं थी जिसने उस पर गिव अप कर दिया, लेकिन रियोसुके जैसे अच्छे लोग ना ज़्यादा देर तक सिंगल नहीं रहते। सो क्या पता मेरे उसे छोड़ने के बाद उसकी वो एक्स उसके लाइफ में दोबारा घुस आए तो तुम्हारा बचा हुआ चांस भी चला जाएगा। सोच लो। जो सब सुनी हाँ म्यू म्यू तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। आखिरकार लाइफ ने उसे एक और मौका दिया है रियोसुके पर चांस मारने का। सो वो कैसे छोड़ सकती है ये चांस। सो वो हिम्मत कर वहाँ से खड़ी हो जाती है। मैं सच में जा रही हूँ।
और यहाँ हारुका उसे कहती है कि जल्दी जाओ वरना, तो यहाँ म्यूम्यू कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, वरना वो मेरे हाथ से निकल जाएगा, मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ। और ये कहते कहते ना वो दौड़ने लगी थी और सीधा अपने मैनेजर को कॉल कर बताती है कि वो तो इंग्लैंड नहीं जा सकती है क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरी उसे किसी से अपनी फीलिंग कन्फेस करना है। जो सब सुन यहाँ वो मैनेजर भी समझ जाती है और वो उसे कहती है कि ज़रूर, आखिरकार ये चांस सबको अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलता, और उसे बेस्ट ऑफ लक करती है। जो सब सुन यहाँ म्यूम्यू और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और टैक्सी कर घर को आती है, जहाँ वो हर तरफ बस ryusuke को ढूंढ रही थी। उसके रूम में जाती है तो उसका तो पूरा सामान पैको पैक रखा हुआ था, मतलब ryusuke यहाँ से जाने वाला था और ये डफर अपना फ़ोन यहीं छोड़ गया था। जो देख वो और भी ज़्यादा शौक के आखिरकार वो ryusuke को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, और वो अपने रूम में जाती है जहाँ वो अपने कैक्टस को रखा हुआ देखती है, जिसे लेके वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। बट पता नहीं ryusuke कहाँ जाके बैठा है, उसे दिख ही नहीं रहा। जहाँ अब म्यूम्यू याद करती है कि हारुका ने उसे क्या कहा था कि आखिरकार ryusuke ने उसे क्यों नहीं रोका, क्योंकि ryusuke उसके और उसके ड्रीम के बीच में नहीं आना चाहता था, इसीलिए उसने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो जानता है कि म्यूम्यू ने इस पल का कितना बेसब्री से इंतज़ार किया है। सो इसीलिए उसने उसे जाने दिया और उसे अपने दिल की बात नहीं बताई और ना ही उसे रोका। जो सब सुन वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने लगी थी कि आखिरकार ryusuke कहाँ है, वो क्यों नहीं मिल रहा है। और वो यहाँ ये सब सोचते सोचते आसमान की तरफ देखने लगी थी और सीधा अपने वही पुराने स्कूल की तरफ भागती है और भागते भागते टेरेस पर पहुंच जाती है और वो हर तरफ यहाँ ryusuke को ढूंढ रही थी, बट उसे ryusuke कहीं दिखाई नहीं देता। बट तभी वहाँ हम ryusuke को देखते हैं, जो कि उसे यहाँ देख शॉक था, जहाँ अब ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे, बट मजाले दोनों के मुंह से एक भी शब्द निकले। सो वो यहाँ उसे बताती है कि वो हमेशा से उसे लव करती थी और उसके दिल में हमेशा से ryusuke था, और वो यहाँ उसे अपना लव कन्फेस करते हुए आई लव यू कह देती है। और ये कहते कहते ना बेचारी रोने लग जाती है, जो कि बहुत क्यूट था। और वहीं ryusuke भी बिना टाइम गवाए उसके आई लव यू का जवाब आई लव यू टू दे देता है। जो सुन यहाँ म्यूम्यू के तो कान धन्य हो गए थे और उसके आंसू ना खुशी के आंसू में बदल जाते हैं। उसे तो यहाँ अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिसको ऐसे देखना ryusuke आगे चलकर उसे हक कर लेता है कि अब तो विश्वास हो गया होगा या और भी कुछ ज़्यादा करना है। यहाँ हम म्यूम्यू के चेहरे पर खुशी साफ साफ देख सकते हैं। अब ryusuke जैसे ही म्यूम्यू का हाथ पकड़ने जाता है तो उसके हाथ में वही कैक्टस चुभ जाता है, जो देख वो यहाँ जोर से चिल्लाता है कि आई, जिसको सुन यहाँ म्यूम्यू डर जाती है और उसके हाथों से कैक्टस प्लांट उछल जाता है, जिसको देख ये दोनों ही बचाने लगे थे। आखिरकार इस कैक्टस ने ही तो इन दोनों को मिलवाया है। जहाँ पीछे से हमें इस कैक्टस को हंसता हुआ दिखाते हैं। यार मतलब हाँ यार, फैंस में भी फीलिंग्स होती है, इन दोनों को साथ में देख उसकी भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है, वो भी यहाँ बहुत खुश है। बट अब इसे कुछ होए उससे पहले ही ये दोनों मिलकर बड़ी सी छलांग लगाकर इस कैक्टस प्लांट को टूटने से बचा लेते हैं। तो सच बताऊं तो इसको बचा के ना दोनों इतना ज्यादा खुश हो रहे थे कि बस इन दोनों के चेहरे की इस खुशी के साथ ही ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। सच्ची। अब यार यहाँ म्यूम्यू और ryusuke तो सेट हो चुके हैं, बट अब बेचारी हारुका का क्या। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि हारुका तो अभी भी एयरपोर्ट पर ही बैठी है अपने म्यूम्यू सिस्टर का सामान लेकर, और वो यहाँ पर बैठे बैठे किसी को याद करते हुए कॉल लगाती है, और ये कॉल उसके एक्स बॉयफ्रेंड को ही जाता है, जिसने अपने लव हारुका से कभी ब्रेकअप किया ही नहीं था। वो हारुका ही थी जो कि ryusuke को देख उससे ब्रेकअप करने लगी थी, जिसके बाद उस बेचारे ने ना लव पर से गिव अप ही कर दिया था और सीधा अपने फादर के रेस्टोरेंट में वर्क करने लगा था। बट जैसे ही उसे हारुका का कॉल आता है और हारुका उससे ग्रीन सिग्नल देती है और उसे बताती है कि वो यहाँ एयरपोर्ट पर है और अगर वो जल्दी से उस तक पहुँच गया ना तो वो उसके और उसके रिलेशन को सेकेंड चांस दे सकती है। जो सब सुन यहाँ वो सारा काम ना इन दोस्तों पर छोड़कर निकल लेता है। यार ये कितना क्यूट है यार, कहना पड़ेगा हारुका से प्यार तो यही करता है। देखो ना उसके एक कॉल पर बंदा अपना सब कुछ छोड़ कर आने को तैयार है। सो यहाँ स्टोरी की एंड में हारुका भी सेट है। यार सोचने वाली बात है, इस स्टोरी में भी सब सिंगल ना मिंगल हो चुके हैं, पता नहीं मैं कब होंगी। सो इस ड्रामे से हमें क्या सीख मिलती है, यही देखो गॉड ने ना हम सबके लिए कोई ना कोई ज़रूर से बनाया है, तो बेहतर होगा हम उसका इंतज़ार करें और हमारे पास जो भी कुछ है ना, मतलब जो भी कुछ, उसको चेरिश करें, ना कि दूसरों की खुशियों पर नज़र लगाएं। हाँ, सो अब इसी प्यारी से नोट से हम इस ड्रामे को अलविदा करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ड्रामे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।